तो गाइस गॉडजिला एक्स कॉन्ग रिलीज होने के काफी टाइम बाद भी ऑडियंस मॉन्स्टरवर्स के बारे में और ज्यादा जानना चाहती है। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग और गॉडजिला वर्सेस मेकागॉडजिला वर्सेस कॉन्ग फाइट की कुछ खास हिडन डिटेल्स बताई थी। आप इस वीडियो को आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हो। इस वीडियो को देखकर मॉन्स्टरवर्स मूवीज आपको एमसीयू और डीसी मूवीज की तरह लगेगी, बिकॉज मॉन्स्टरवर्स क्रिएटर्स भी अपनी मूवीज में भर भर कर हिडन डिटेल्स छोड़ते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको कॉन्ग स्कल आइलैंड की इंपॉर्टेंट हिडन डिटेल्स के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर ने अब तक $547 मिलियन कमा लिए हैं 135 से 150 मिलियन डॉलर के बजट पर। तो इस तरह ये मूवी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की अर्निंग को क्रॉस कर जाती है, बिकॉज गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग ने कमाए थे $470 मिलियन 155 से 200 मिलियन डॉलर के बजट पर। गाइस अब आते हैं कॉन्ग स्कल आइलैंड पर। तो इस मूवी के बारे में सबसे पहला सवाल ये है कि इस मूवी के कैरेक्टर जैसे जेम्स कॉनरैड और मेसन वीवर बाकी मॉन्स्टरवर्स मूवीज में क्यों नहीं है? तो इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी के इवेंट गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग और एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर से 51 साल पहले के हैं। मतलब ये मूवी ईयर 1973 में सेट की गई है। कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी में आपने कैरेक्टर हैंक मार्लो को तो देखा ही होगा, नहीं देखा तो अभी स्क्रीन पर देख लो। तो इस कैरेक्टर का रेफरेंस हमें किंग कॉन्ग 2005 में भी मिलता है। इस मूवी के एक सीन में कैरेक्टर जिमी एक किताब पढ़ते हुए कहता है कि ये मार्लो हमेशा समंदर की ओर ही क्यों जाता है। मूवी के एक मिड सीन में स्कल आइलैंड आदिवासियों में आप यहाँ ब्री लार्सन को डबल रोल में देख सकते हो। लार्सन यहाँ आदिवासी बनी है जो एक स्पीयर के साथ कॉनरैड टीम का वेलकम करती है। क्रिएटर्स की ओर से बताया गया है कि इस मूवी की ओपनिंग में दिखाया गया एप कॉन्ग का फादर है जिसे स्कल क्रॉलर्स खा गए। हैंक मार्लो मूवी के एंड में कॉनरैड टीम को ये बात बताता भी है कि कॉन्ग की फैमिली को खोपड़ी क्रॉलर्स ने मारा है। इस सीन में ये नीचे पड़ा कैरेक्टर यंग हैंक मार्लो ही है। इस मूवी की शुरुआत में टीवी पर पीएम हो चिन मिन वियतनाम वार के रुकने की घोषणा करते हैं। तो इस सीन से ये क्लियर होता है कि कॉन्ग स्कल आइलैंड ईयर 1973 में सेट की गई है। एक सीन में आप देखोगे कि एक स्कल क्रॉलर इंसान की हड्डियों को नहीं पचा पाता। ये क्रॉलर वोमिट के थ्रू कैरेक्टर चैपमैन की खोपड़ी बाहर निकालता है। इस मूवी में दिखाए गए सबसे बड़े क्रॉलर का नाम रामार्क द स्कल डेविल रखा गया है। मूवी के इस सीन में आप कॉन्ग स्पीसीज के स्केलेटन्स देखोगे तो ये स्केलेटन्स कॉन्ग के डिसीज पेरेंट्स के हैं। आपने इस मूवी के एक सीन में कैरेक्टर हैंक मार्लो को कहते सुना होगा कि कॉन्ग के पेरेंट्स को स्कल क्रॉलर्स खा गए। गॉडजिला डोमिनियन वार हारकर कॉन्ग एंसेस्टर्स होलो अर्थ को छोड़कर स्कल आइलैंड आ गए थे। इस मूवी के ओपनिंग सीन में कॉन्ग के फादर को दिखाया गया है और ये कंफर्म भी है कि ये कैरेक्टर कॉन्ग का फादर ही है, बिकॉज ये कॉन्ग कैरेक्टर 1944 में दिखाया गया है और असली कॉन्ग को ईयर 1973 में दिखाया गया है। स्केलेटन से भरी इस जगह को इंसानों ने नाम दिया है वैली ऑफ द फॉलन गॉड्स। इसका मतलब यह है कि स्कल आइलैंड के आदिवासी कॉन्ग स्पीसीज को अपना देवता मानते हैं। हड्डियों के ढेर का यहाँ होना हमें बताता है कि स्कल क्रॉलर्स सिर्फ मांस पचा सकते हैं, बोन्स नहीं। ईयर 2000 के बाद कॉन्ग की लगभग हर मूवीज में आप ये सीन जरूर देखोगे। किंग कॉन्ग 2005 में टेरापुस मोल्डेक्स ने कॉन्ग को परेशान किया था। कॉन्ग स्कल आइलैंड में ह्यूमंस को साइको वल्चर से लड़ते दिखाया गया है और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में भी हेलहॉक ने कॉन्ग और ह्यूमंस दोनों पर अटैक किया था। वैली ऑफ द फॉलन गॉड सीन में ही कैरेक्टर जेम्स कॉनरैड क्रॉलर के पैर के निशान से पता लगाने की कोशिश करता है कि वो कितना बड़ा जेंट होगा। तो ठीक ऐसा ही एक सीन किंग कॉन्ग 2005 में भी हमने देखा था, जहां कैप्टन एंगल हॉर्न की टीम का एक बंदा कॉन्ग के पैर का निशान देखते हुए कहता है कि इतना बड़ा पैर का निशान तो हिममानव का ही हो सकता है। इसी सीन में एक कैरेक्टर मशीन गन के साथ एक राइनो स्केलेटन के ऊपर बैठा दिखाया गया है। तो मॉन्स्टरवर्स में एक राइनोसोरस काइजू भी एग्जिस्ट करता है। इस काइजू को अब तक मूवीज में तो यूज नहीं किया गया है, बट इस सीन में राइनो स्केलेटन को दिखाकर क्रिएटर्स ऑडियंस को यही बताना चाहते हैं कि राइनोसोरस काइजू भी मॉन्स्टरवर्स में है और उनमें से एक स्कल आइलैंड पर स्कल क्रॉलर्स का शिकार हो चुका है। क्रॉलर्स के साथ एंडिंग फाइट में कॉन्ग एक बड़ा पत्थर इस क्रॉलर को मारता है। तो ये सीन लिया गया है किंग कॉन्ग 2005 के इस सीन से। यहाँ भी 2005 कॉन्ग क्रिएचर वीरेक्स को एक बड़ा पत्थर उठाकर मारता है। आप इस मूवी में गौर करोगे कि स्कल आइलैंड में स्कल्स के नाम पर आपको सिर्फ कॉन्ग एंसेस्टर्स के स्कल्स देखने को मिलेंगे, बट किंग कॉन्ग 2005 में स्कल आइलैंड पर इंसानों के स्कल्स भी दिखाए गए हैं। कॉन्ग स्कल आइलैंड के एंड में ही हमें गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का हिंट दिया गया है, यानी कैरेक्टर कॉनरैड का ये इमेज देखना हमें बताता है कि फ्यूचर में गॉडजिला, रोडेन, किंग गिडोरा और कॉन्ग जैसे टाइटन्स और मॉन्स्टर्स से लड़ने वाला है। गाइस इस मूवी में अभी और भी कई ऐसी डिटेल्स हैं जो आपको चौंका सकती हैं। तो अब क्या मुझे इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी बनाना चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। अभी के लिए बस इतना ही। अब अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।